मेरे साथ इस वक्त वेद भूषण जी हैं, जो दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी हैं। कई और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनकी तरफ भी मैं जाऊंगा, लेकिन एसीपी साहब, सबसे पहले मेरा सवाल, भाई पुलिस के लिए व्यवस्था बनाना महत्वपूर्ण है। पुलिस ने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के खिलाफ कोई नहीं है, सारे लोग सहयोग करने के लिए खड़े हैं, लेकिन फिर भी सवाल इसी बात को लेकर है कि परिवार तो मांग कर रहा है कि भाई एनकाउंटर क्यों नहीं होता। देखिए, आपका नाम राम है और राम रहीम कहा जाता है। अब कैसे राम रहीम के ऊपर यकीन करेगा? क्या उसके बकरीद पर खाना खाने जाएगा? क्या उसके सेवई खाने जाएगा? ये रिश्तों का कत्ल हुआ है, कानूनी कार्रवाई होगी, एनकाउंटर हो जाएगा, बुलडोजर हो जाएगा। परंतु इस घटना के बाद आपने दिल्ली में तरुण का देखा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे दोस्त फैज खान साहब खड़े हैं और अच्छी तरह से बताएंगे। परंतु ये एक बहुत बड़ा एक डेमोग्राफिक जहाँ जहाँ चेंज आया है, ये एक मानसिकता से जुड़ा हुआ मामला है। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि मदरसों की शिक्षा, क्या शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं? मेरे मुस्लिम दोस्त भाई क्या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्या वहाँ से कोई IAS IPS या कोई इस तरह का कोई डिग्निटरी वहाँ से निकल रही है? यही निकल रहे हैं कि जिस तरह से असद ने उसका मर्डर कर दिया, ये मर्डर सूर्या का नहीं है, ये एक विश्वास का हुआ है। आप कहते हैं गंगा यमुना की तहजीब, आप कहते हैं भाईचारा। अब भाई तो अलग हो, चारे की तरह भाई को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये केवल एक घटना नहीं है राम मोहन जी, इसलिए मैंने शुरू में कहा राम और रहीम। कैसे अब राम रहीम इकट्ठे रह सकते हैं? रह सकते हैं? आप बताइए। आप पुराने एंकर हैं, इतने लर्नर्ड आदमी हैं, आप बताइए राम और रहीम अब इकट्ठे हो सकते हैं? पब्लिक से सवाल पूछिए कि ये पुलिस की कार्रवाई होगी, एनकाउंटर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, कानूनी कार्रवाई। और उन एनकाउंटर को बचाने वालों के लिए बैटरी ऑफ लॉयर्स कोर्टों के अंदर खड़े हुए कि मीलॉर्ड ये रिश्तों का कत्ल कर दिया, पुलिस ने बड़ी जाति की है, बुलडोज कर दिया मकान। ये बुनियादी सवाल है। देखिए, विश्वास कैसे बढ़ता है? आपको उदयपुर का कन्हैया लाल वाला हत्याकांड याद होगा। क्या हुआ आरोपियों के साथ? ऑन रिकॉर्ड था, कैमरा ऑन था, कैमरे को ऑन आरोपियों ने किया था, घटना कैमरे पर घटी थी। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? जो घटना ऑन कैमरा घटी है, उसके बाद तो ट्रायल बहुत तेजी के साथ हो जाता। ये बुनियादी सवाल है जिसको सरकारों को समझना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ठीक है, आप एक मोहल्ले की घटना दिखा रहे हैं, ये मोहल्ले की घटना नहीं भाई। ये घटना आपकी सरकारें देखें कि क्या कर रहे हैं भाई। हमने केस STF को दे दिया, हमने केस NIA को दे दिया, आउटपुट क्या निकला? इस देश की जनता आउटपुट चाहती है। दिल्ली के तरुण का मामला हो, कन्हैया लाल का मामला हो। फैज भाई, मुझे थोड़ा सा इधर आइए। आप ज्यादा परेशान, ज्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, तकलीफ की बात ही है। और मैं दो तीन बातें स्पष्ट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं कि एक तो सबसे पहले उन कातिलों का एनकाउंटर करके इस माँ के चरणों में डाला जाए। ये पीछे ही वाला घर है उनका, वो बैठ के रो रही है। अभी मैं मिल के आ रहा हूं उनसे। योगी आदित्यनाथ जी, एक हिंदू बच्चे को बकरीद के दिन हलाल करने वाली चाकू से केवल इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो हिंदू है, और इन मुस्लिम लड़कों को बकरे काटने का शौक था, तो बकरे की जगह एक हिंदू लड़के सूर्या को काट डाला। ये कट्टरपंथ जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये देश चल नहीं सकता। इनका एनकाउंटर के इसमें से एक भी नाबालिग नहीं है, सारे आतंकवादी हैं, कट्टरपंथी हैं। और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उसके माँ बाप, चचा चची, मामा मामू, ताया फुप्पू जितने हैं, सबको इस मोहल्ले में जूते मार के घुमाया जाए। यही लोगों ने शिक्षा दी थी कि ये ताली नहीं बजाओ, ताली नहीं बजाओ। हिंदू खाली ताली बजाने लगता है, दिक्कत यही है। उन लोगों ने ही शिक्षा दी थी, काफिर का कत्ल कर दो, होली में तुम रंग खेलोगे तो अल्लाह जला देगा, और तुम दिवाली की मिठाई खा लोगे तो ईमान से खारी। ये सब कट्टरपंथ की शिक्षा जिस मदरसे में मिली है ना, वो किस मदरसे से पढ़ा है, वहाँ के मौलाना को बुलाओ। ये सब मिलके ऐसे बच्चे तैयार करते। कल मैं एक चैनल पे था, अभी पता नहीं होंगे मौलाना अंसार रजा और विवेक श्रीवास्तव भी यहाँ पर होंगे, उनको बोलने नहीं देना। उन्होंने अपना एक्ट कर दिया है, कत्ल करके उन्होंने अपना एक्ट कर दिया है। मैंने कहा, बचपने से तुम मुस्लिम लड़कों को ऐसे शिक्षा दे रहे हो, बच्चियों को, ये गली गली में चाकू छुरी लेकर घूम रहे हैं। मेरे ऊपर टूट पड़े स्टूडियो में, मुस्लिम चाकू छुरी लेकर घूम रहे हैं। ये देखो, हो गया काम, चाकू छुरी लेकर घूम रहे हैं। तो इनके कारण ऐसा हो रहा है। अभी घूम के पूछो ना आप, जो अच्छे मुस्लिम है वो तो ठीक है, इनसे पूछो जो कट्टरपंथी है, गाजा में, फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, छाती पीट पीट के बताएंगे। तुम्हारे पड़ोस में हिंदू बच्चे को काट दिया गया, कहेंगे हमको नहीं पता जी, हम तो यहाँ नहीं रहते हैं। वहां पर लाल किले में ब्लास्ट हुआ, कहते हैं हमको नहीं पता। गाजा फिलिस्तीन का तुमको सब पता है, पड़ोस में हिंदू बच्चे के साथ ये हो गया, तुमको नहीं पता। इसीलिए कोई घर किराए से नहीं दे रहा है, उसका कारण मुसलमान खुद है। ओला उबर कैंसिल हो रहा है मुसलमान देख के, उसका कारण मुसलमान खुद है।
कोई मुस्लिम इलेक्ट्रीशियन देखा, उसको कैंसिल कर दिया, भाई तेरे से काम नहीं कराएंगे। उसका कारण मुसलमान खुद है। तुम जलील हो गए दुनिया में, सब मिलकर खड़े हो और इसका विरोध करो, उस लड़के के एनकाउंटर का सपोर्ट करो।